मैं अंकिता बौखंडी, आप देख रहे हैं लोक सहिता। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड की विशेष खबरों पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए वृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को जिला मुख्यालय स्थित कारगर सड़क पर प्रातः 8:30 बजे से जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल के नेतृत्व में वृहद स्तर पर सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान हेतु चयनित स्थल पर सालों से पसरा कूड़ा देखकर जिलाधिकारी ने नगर पालिका के अधिकारियों को आसपास की आवासीय कॉलोनी में चेकिंग करने के निर्देश दिए। कहा कि नगर पालिका को डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करने वाले सफाई नायकों को कूड़ा नहीं देने वाले, कूड़े को खाली जगह फेंकने वालों के चालान काटने की कार्रवाई की जाए। कैंपटी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के अंतर्गत ग्राम चगोड़ी में रात्रि के समय मूसलाधार बारिश होने के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने से सूरज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रात्रि के समय 2 से 3 बजे की है। रात्रि के समय सूरज मक्की की रखवाली करने के लिए खेतों में गया था, जहां पर युवक रात्रि के समय रखवाली करने के लिए बनाए मचाड़ पर ही सो गया। आकाशीय बिजली इतनी खतरनाक थी जिसमें पूरे छप्पर के साथ साथ सूरज का शरीर बुरी तरह जल गया। कैंपटी से वीरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। एक और पूरा देश लॉकडाउन की अवधि के दौरान मुश्किल हालातों से गुजर रहा है। वहीं कुछ जिम्मेदार अधिकारी सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए सरकारी सेवा से समय निकालकर गरीब, बीमार, विकलांग एवं बेसहारा बच्चों के लिए सहायता कर रहे हैं। किच्चा के राजस्व उप निरीक्षक अशोक कुमार ऐसे दौर में मजबूर गरीब, विकलांग, विधवा एवं बेसहाराओं के लिए सहारा बने हुए हैं। उप निरीक्षक अशोक कुमार द्वारा लोगों को भोजन, मास्क, सैनिटाइजर दिए। उन्होंने बताया कि वह आगे भी ये कार्य जारी रखेंगे। के दौरान प्रारंभिक दिनों में हमारे द्वारा लोगों को सबसे पहले कोरोना से बचने के लिए उपाय बताए गए तथा उनके लिए पक्का राशन, कच्चा राशन, सैनिटाइज आदि की व्यवस्था की गई। सबको बताया गया कि भाई अपने अपने घरों से मत निकलो, क्योंकि ये बीमारी बहुत बुरी बीमारी है और छुआछूत की बीमारी है ये, इसलिए सबको समझाया गया। और आगे भी और पूरे लॉकडाउन के दौरान जनता की सेवा की, उनको मास्क, सैनिटाइज सब चीज़ों का वितरण बहुत सुचारू रूप से किया गया। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। रुद्रपुर के किच्चा रोड स्थित द मेडिसिटी अस्पताल में तैनात स्टाफ नर्स ने अस्पताल के 4थे फ्लोर पर बने गर्ल्स हॉस्टल में सुसाइड कर दिया। बताया जा रहा है कि स्टाफ नर्स प्रेमा हल्द्वानी के डमोर ढूंगा की रहने वाली थी। काफी समय से रुद्रपुर के द मेडिसिटी अस्पताल में स्टाफ नर्स के पद पर काम कर रही थी। अस्पताल के ही 4थे फ्लोर पर बने गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। आज सुबह युवती प्रेमा जब ड्यूटी पर नहीं पहुंची तो अस्पताल के स्टाफ नर्स उसको ड्यूटी पर बुलाने के लिए उसके रूम में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोलकर देखा प्रेमा मृतक अवस्था में बेड पर पड़ी हुई। मामले की जानकारी अस्पताल प्रबंधन को दी गई। अस्पताल प्रबंधन द्वारा उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने प्रेमा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवती के कमरे से पुलिस को सुसाइड नोट के साथ इंजेक्शन व सिरिंज भी बरामद हुई। युवती ने किसी विषैला पदार्थ खाकर सुसाइड किया था। हॉस्पिटल से थाने में मेमो आया। मेमो पर पंचायतनामे हेतु यहाँ पर महिला सब इंस्पेक्टर और मैं आए हैं और उसका पंचायतनामा भरा जा रहा है। उसके कमरा खोला तो उसमें सुसाइड नोट मिला और 2 सिरिंज टूटी हुई, इंजेक्शन है और सुसाइड नोट है कि सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है। बाकी जांच की जाएगी। रीजन क्या है, क्या लग रहा है? कुछ प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। कहाँ की रहने वाली है और क्या काम करती थी? ये इसी मेडिसिटी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स थी और मूल रूप से हल्द्वानी दमोह में रहने वाली है। उधम सिंह नगर से मोहम्मद यासिन की रिपोर्ट। थराली मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर सटीक साबित हुआ। वहीं थराली में देर रात रुक रुक कर हो रही बारिश सुबह होते ही मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई, जिससे थराली में जनजीवन भी खासा प्रभावित हुआ। सुबह से ही लगातार हो रही बारिश में जहां गाढ़ गदेरे उफान पर है, वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश ने पिंडर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने पूर्व में ही गुरुवार में उत्तराखंड सहित पहाड़ी जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी दी, लेकिन सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश को देखते हुए यही लगता है कि बारिश कम आफत बनकर ज्यादा जनजीवन को प्रभावित कर रही है। थराली से ग्रेस चंद्र की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में 15 मार्च को चोरी हुई होंडा सिटी और टवेरा कार के मामला सितारगंज पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने किया खुलासा।
सितारगंज कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने अमरिया चौराहे के पास एक टवेरा गाड़ी के साथ 2 लोगों को पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि टवेरा गाड़ी 15 मार्च को सितारगंज से चोरी हुई थी। चोरी की कार के साथ पकड़े हुए मोहम्मद गुफरान और संजय राठौर दोनों यूपी के सितारपुर जिले के शातिर वाहन चोर गैंग के सदस्य हैं, जिन पर यूपी और उत्तराखंड के वाहन चोरी के मुकदमे पूर्व में भी दर्ज हैं। जल्द पुलिस द्वारा इनके तीसरे साथी को गिरफ्तार कर बरामदी करने की बात कही जा रही है। हाँ, ये 15-16 मार्च की रात्रि में हमारे यहाँ टूरना हॉस्पिटल कस्बा सितारगंज और एक गोरी के पास है एक होंडा सिटी और टवेरा तो वाहन चोरी हुए थे, तो उनका मुकदमा कायम किया गया था और उनकी तफ्तीश की जा रही थी। उसमें 3 टीमें गठित की गई थी। एसओजी की मदद से आज जो है उन लोगों को पकड़ लिया गया है जो सीतापुर के रहने वाले हैं। उसमें एक टवेरा गाड़ी बरामद की गई है। महराज नाम का एक अभियुक्त रह गया है जो उसको होंडा सिटी बजाई जा रही है। बाकी 2 गैंग के 2 सदस्य जो हैं, एक संजय गिरफ्तार हो गया है और एक गुफरान नाम का 2 व्यक्ति पकड़ लिए गए हैं। और आज क्रिमिनल हिस्ट्री है, इनके कहने अनुसार सीतापुर में और लखनऊ हरदोई इनके मुकदमे हैं, गैंगस्टर भी बता रहे हैं और हमारे यहाँ काशीपुर बताया जा रहा है। सितारगंज से दीपक भारद्वाज की रिपोर्ट। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत के केंद्र सरकार के 6 वर्षों के कार्यालय को उपलब्धियों भरा बताते हुए कहा कि विगत 70 साल में जितने कार्य नहीं हुए उनसे अधिक कार्य मोदी सरकार ने विगत 6 सालों में करके दिखा दिया। कहा कि वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार के हाथों में देश सुरक्षित भी है तथा विकास की दिशा में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र के भ्रमण कार्यक्रम के तहत कोटद्वार स्थित पनियाली गेस्ट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता करते हुए गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि वर्तमान में कोरोना संकट काल में भी मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कार्य को अंजाम दिया है। कोविड के तहत एक वैश्विक महामारी कोरोना जो पूरे देश में तो विश्व के अंदर जो आज आई है और जिससे सारे लोग त्रस्त परेशान हैं। पहला लॉकडाउन छोड़ने के बाद में अब तक 4 बार का अपने लोकसभा में दौरा किया। पहला दौरा मैंने डिस्ट्रिक्टों में किया है जिसमें जिले के अधिकारियों से बातचीत हुई और उसके बाद हर तहसील में मेरा जाना हुआ जिसमें तहसील के अधिकारियों से बातचीत और जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत। ये सारा रहा उनको खाद्यान्न की बात, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, ये सब चीज़ें बड़ी बातचीत मैंने उनके साथ किया और उस दौरे से मैं संतुष्ट हुआ। लोगों तक राशन पहुंचा जो केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना राशन के अंदर राशन पहुँचे पुराना राशन। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सब जगह सैनिटाइज है, मास्क है, ये सारी चीज़ें पहुँची हमारे जनपद में पहुँचे अपना सरकार की तरफ से दी गई। यह सब मैंने पूरा 14 विधानसभाओं के अंदर। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोक सरिता। नमस्कार।